नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय साइंस में। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रहण दोष के बारे में। ग्रहण दोष क्या होता है, इसका क्या क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रहण दोष क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, अपनी कुंडली में या किसी भी कुंडली में इसको कैसे देखें, कैसे जाने। ठीक है, इसका प्रभाव क्या क्या होता है और इसके उपाय क्या क्या होते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रहण दोष क्या होता है। जब भी चंद्रमा प्लस राहु केतु ये युति बनेगी कहीं पे भी तो ग्रहण बनता है। अब यहाँ पे चंद्रमा प्लस राहु भी हो सकता है, चंद्रमा प्लस केतु भी हो सकता है। राहु हो या केतु हो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्थिति में ये ग्रहण योग होता है। अब दो तरह के ग्रहण योग होता है, पहला जो चंद्रमा से बनता है, दूसरा सूर्य से बनता है। चंद्रमा के साथ राहु केतु होंगे तब भी ग्रहण बनेगा, ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया हूँ। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रमा के साथ ये दूसरे घर में दिखा दिया हूँ कि चंद्रमा के साथ राहु केतु है। ठीक है, इसमें से कोई भी ग्रह हो, राहु हो या केतु हो, तो भी ग्रहण बनेगा। इसको चंद्र ग्रहण कहते हैं क्योंकि ये चंद्रमा के साथ राहु केतु से बन रहा है। अब दूसरा होता है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य के साथ राहु केतु हो तो ये ग्रहण बनता है। ठीक है, सूर्य के साथ राहु केतु कहीं पे भी होंगे, इस पूरे कुंडली में कहीं पे भी सूर्य के साथ अगर राहु है या सूर्य के साथ अगर केतु है तो ये सूर्य ग्रहण बनेगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लिया हूँ। सूर्य के साथ राहु केतु 12वें घर में है, राहु हो या केतु हो कोई भी हो 12वें घर में, तो ये सूर्य ग्रहण बनेगा। तो ये दो तरह के होते हैं, एक चंद्र ग्रहण एक सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण तब बनेगा जब चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो। सूर्य ग्रहण तब बनेगा जब सूर्य के साथ राहु और केतु की युति हो। ठीक है, अब हम लोग कुंडली में अभी समझाऊंगा, सबसे उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या क्या है। उसके बाद कुछ एडिशनल चीजें जो हैं वो कुंडली पे भी समझाऊंगा। सबसे पहले तो चंद्रमा के साथ बनता है तो मन ये अशांत करने का इसका स्वभाव होता है। चंद्र ग्रहण का पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सूर्य ग्रहण का इसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण का, तो ये मन को अशांत कर देता है। ठीक है, घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और मन हम लोग का हर चीज जो है वो मन के अकॉर्डिंग ही हम लोग का होता है। कुछ भी करना हो तो भी मन है तो करते हैं, नहीं मन हो तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो मन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारे ऊपर। ये इसलिए भी है क्योंकि सबसे पास जो नजदीक ग्रह होता है हम लोग का वो चंद्रमा ही होता है, तो इसलिए उसका इफेक्ट हम लोग पे बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक है, माँ से संबंध या माँ के स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी क्रिएट कर देता है अगर चंद्र ग्रहण होगा तो। ठीक है, भाव भापति और दृष्टि ये तीनों जगह परेशानी क्रिएट करता है। ये चीज को अभी मैं कुंडली पे जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि एडिशनल पहले ये जितनी चीजें यहाँ पे और लिखी हुई हैं ये सारी चीजें होंगी। बाकी चीजें जो है वो एडिशनल अभी जब बताऊंगा तब। ठीक है, व्यक्ति को जो है कई बार शारीरिक और मानसिक परेशानी होने लगती है। ये दोनों ही क्रिएट ये करते ही करते हैं अगर चंद्र ग्रहण होगा तो। ठीक है, आर्थिक स्थिति जो है वो भी ये निगेटिव में लेके चले जाते हैं अगर चंद्र ग्रहण होता है तो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो कुंडली पे कैसे वर्क करता है और कुंडली में क्या क्या और भी चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, अब चंद्र ग्रहण जो है वो 12वें भाव में यहाँ कहीं पे भी बन सकता है, जो कि चंद्रमा राहु और केतु मिलके बनाते हैं। कहीं पे भी मिलके बन सकता है, तो हर जगह अलग अलग और फल होगा। जो यहाँ पे बताया हूँ ये सारे फल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, ये चीजें होंगी एडिशनल और क्या चीजें होंगी जो आपके हर कुंडली कुंडली पे अलग अलग डिपेंड करता है कि किस कुंडली में क्या होंगी। वो आपको अपनी कुंडली देख के समझ लेना है। ये इतनी चीज जो ये सारी लिखी हुई है ये तो होंगी ही। ठीक है, प्लस में क्या होगा, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे इसको। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे, अगर ये एक एग्जांपल है कि मान लीजिए चंद्रमा प्लस राहु केतु का यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ ये चौथे भाव में, तो उतनी चीज जो उधर लिखी है वो तो होगी ही। एडिशनल क्या होगी कि यहाँ पे ये चौथे भाव में बन रहा है तो यहाँ तो माँ का स्थान यही चौथा भाव होता है, सुख का स्थान होता है। ठीक है, आपका जो घर होता है घर का स्थान भी यही होता है, भूमि भवन वाहन का स्थान यही होता है। तो ये जितनी चीजें बोला यहाँ पे उन सारी चीजों में भी आपको निगेटिविटी दिक्कत परेशानी ये सारी क्रिएट होती हुई दिखेगी। माँ के स्वास्थ्य में यहाँ पे स्पेशली माँ के स्वास्थ्य में और ज्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगा क्योंकि ये जो ग्रहण बना है वो खुद ही माँ के स्थान पे बना है। तो ये और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा आपके माँ के लिए, माँ के स्वास्थ्य के लिए, माँ से आपके संबंध के लिए। ये और ज्यादा निगेटिव हो जाएगा आपके भूमि भवन वाहन इन सारी चीजों को, आपके जिंदगी के सुख का स्थान भी ये चौथा भाव होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा निगेटिविटी इफेक्ट ये देने लगेगा। ठीक है, हालांकि ये चंद्रमा का स्वराशि भी है
तो उतना ज़्यादा निगेटिव नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसके साथ शनि की युति हो जाती है या शनि की दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है, मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, ये सारा पड़ जाता है, तो और भी ज़्यादा ये निगेटिव देने लगेगा। उसके बजाय अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है या कोई और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो थोड़ा निगेटिव इफेक्ट और कम हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे चंद्रमा और राहु जो है, चंद्रमा और राहु या चंद्रमा और केतु आठवें आठवें राशि में 12वें घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये क्या इफेक्ट देंगे? तो वो जो वहाँ पहले आपको लिखा हुआ था वो सारे इफेक्ट तो देंगे ही, वो कंपलसरी है, वो कहीं पे भी रहें देंगे। एडिशनल क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, आपको अपनी कुंडली से समझ लेना है। जिस भाव में लगा होगा उस भाव से संबंधित चीजों का इफेक्ट भी देंगे, उसके सामने वाले भाव का भी देंगे और जहाँ के वो स्वामी होंगे वहां का भी देंगे। जैसे पिछले वाले में देखिए ये चौथे भाव के ही स्वामी थे चंद्रमा, ठीक है, तो माँ के स्वास्थ्य और ये भूमि भवन वाहन इन सारे सुखों में कमी दिखाए। अभी आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है चंद्रमा यहाँ पे किसके 8वें भाव के स्वामी है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत परेशानी और ज्यादा क्रिएट करेंगे क्योंकि 8वां भाव से बड़ी दिक्कत परेशानी ये सारी चीजें बीमारी ये सब देखी जाती हैं। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड भी दिक्कत परेशानी क्रिएट करेंगे। 8वें भाव से आपका आयु मृत्यु भी देखा जाता है तो उससे रिलेटेड भी दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे अगर बनाएगा उसके साथ साथ ये 12वें घर में बना रहा है, तो 12वें घर से क्या देखते हैं? आपका खर्च देखते हैं, ठीक है। कोई भी चीज का खर्च हो जिंदगी में, आपका जो भी खर्च होता है वो यहीं से देखते हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट बन जाता है तो वो खर्च जो है वो फालतू की चीजों में करवाने लगेंगे, ऐसे ही बेकार चीजों में करवाने लगेंगे, कोर्ट कचहरी ये सब चीजों में, या फिर मान लीजिए कि आपका दवा में खर्च कराने लगेंगे। ये सारी सारी चीजों में ये खर्च यहाँ पे कराने लगते हैं। यहाँ चंद्रमा नीच के भी हो गए हैं, देखिए 8वीं राशि में बैठे हैं तो यहाँ चंद्रमा नीच के होते हैं, नीच के होते हैं तो ये और ज्यादा मन को अशांत और अस्थिर ये कर देने वाले होंगे और ये यहाँ से रिलेटेड चीजों में भी दिक्कत परेशानी क्रिएट करेंगे, ठीक है। इनकी दृष्टि यहाँ पे ये 6वें भाव पे भी पड़ेगी, तो 6वें भाव से रिलेटेड जो है रोग ऋण शत्रु आपके जिंदगी में उसको भी बढ़ा देंगे, उन सारी चीजों को भी निगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस भी भाव में बैठे हों वहां से रिलेटेड निगेटिव इफेक्ट ये बढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे बैठे होंगे लग्न में, आपको और ज्यादा जो है आपका मन जो है अस्थिर करा देंगे और दिक्कत परेशानी, जिद्दीपन आपके अंदर डाल देंगे, गुस्सा आपको आने लगेगा, जो चिड़चिड़ा हो जाता है आदमी, बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाएंगे तो आपके चिड़चिड़ापन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारी इफेक्ट जो है ये क्रिएट करना चालू कर देंगे अगर लग्न में हो, और स्पेशली आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ये और क्रिएट कर देंगे। और चंद्रमा से रिलेटेड है तो कफ ये सारी चीजों से रिलेटेड, ठंडी से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो जाना, बहुत जल्दी मौसम चेंज होने पे बीमार हो जाना, ये सारी चीजें क्रिएट कर देंगे लग्न में होंगे। 10वें भाव में होंगे तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजें क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए 11वें भाव में होंगे तो 11वें घर से रिलेटेड, आय से रिलेटेड चीजें, बड़े भाई बहन से रिलेटेड चीजें क्रिएट कर देंगे, दिक्कत परेशानी, ठीक है। जिस भी भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड आपको दिक्कत परेशानी ये क्रिएट कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं सूर्य ग्रहण पे, ठीक है। पहले चंद्र ग्रहण का उपाय भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सूर्य ग्रहण पे चलेंगे, ठीक है। इसका उपाय क्या है? चंद्रमा से जुड़ी कोई भी चीज को आपको दान में देनी चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी चीज क्या है? सफेद कपड़ा, ठीक है, चावल दूध खीर, ये सारी चीजों को आपको दान में देना चाहिए। ये चंद्रमा से जुड़ी चीज है, सोमवार के दिन आप दान दे सकते हैं, ठीक है। भोलेनाथ शिव जी की आराधना आप करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ कच्चे दूध में पानी मिलाकर भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। पूर्णिमा का आप व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा को आप पूर्णिमा के दिन अर्घ भी दे सकते हैं, दूध से अर्घ दे सकते हैं चंद्रमा के दिन पूर्णिमा को। उससे भी आपका चंद्रमा जो है वो और ज़्यादा बली होगा। माँ का सम्मान, क्योंकि माँ का कारक है तो माँ का सम्मान करके भी आप इसको और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, ठीक है। चंद्रमा या शिव जी के मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं, चंद्रमा का करें या शिव जी का करें, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आप मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, उससे भी आप चंद्र ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। खत्म कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ये सिंपल सी बात है, समझ लेने वाली है, लेकिन आप कम उसका इफेक्ट कर सकते हैं इन सारे उपायों को करके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण पे। सूर्य ग्रहण का क्या क्या प्रभाव होगा? तो सूर्य क्योंकि सरकार का कारक है, करियर का कारक है, बॉस का कारक है, ठीक है, पिता का कारक है, तो इन सारी चीजों में दिक्कत आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कैरियर सेट करने में दिक्कत आपको हो जाएगी। मान सम्मान का कारक है सूर्य, तो उसमें परेशानी या कमी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ जब भी जैसे मान लीजिए सूर्य को ग्रहण बना रहा है राहु, सूर्य की महादशा में राहु का अंतर आ गया या राहु की महादशा में सूर्य का अंतर आ गया, तो ये सब परेशानी जो
और बढ़ जाएगी। चंद्रमा का जो ग्रहण बन रहा था तो चंद्रमा में राहु आ गया या राहु में चंद्रमा आ गया तो ये परेशानी और बढ़ जाएगी। ठीक है। आत्मविश्वास में जो है वो कमी आ जाएगी, क्योंकि आत्मविश्वास कारक है। सूर्य जी जिस चीज का कारक होगा उन सारी चीजों में आपको दिक्कत देखने को मिल जाएगी। पिता का कारक है तो पिता से संबंध में कमी, दिक्कत, परेशानी ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सरकार का कारक है तो सरकार से जुड़ी हर चीजों में आपको दिक्कत परेशानी देखने को मिल जाएगी। अब हम लोग कुंडली में भी समझ लेते हैं, सूर्य का भी इफेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ कुंडली में एग्जाम्पल के लिए ले लिया हूँ मैं सातवें घर में। सातवें घर में सूर्य राहु केतु अगर हो तो क्या इफेक्ट देगा। ठीक है। सूर्य के साथ राहु हो या केतु हो तो ग्रहण बन गया सूर्य का। अब ये जितने इनका डिग्री वाइज, जो लोग को डिग्री समझ में आती है, डिग्री वाइज ये जितने करीब होंगे एक दूसरे के, जितने पास होंगे उतना ज्यादा जो है ये निगेटिव इफेक्ट देने वाले होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे तो राशि सातवीं बनी हुई है तो सूर्य नीच के भी हो जाते हैं। हालांकि अगर हम राशि हटा भी दे तो भी यहाँ पे सूर्य जो है वो बेकार इफेक्ट ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को ग्रहण लग गया है। तो यहाँ पे ये पहले किस घर में बैठे हैं, तो सातवें घर में। सातवें घर से क्या देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, विवाह देखते हैं, शादी देखते हैं। ठीक है। आपका लाइफ पार्टनर देखते हो तो इन सारी चीजों में आपको दिक्कत परेशानी, शादी में दिक्कत परेशानी, शादी होने के बाद दिक्कत परेशानी, ये सारी चीजों को आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इनका दृष्टि पड़ेगा लग्न पे, तो लग्न पे दृष्टि पड़ा के आपको गुस्सैल जिद्दी वाला बना देंगे। ठीक है। क्योंकि इनका नेगेटिव दृष्टि जो है वो लग्न पे पड़ेगा। ठीक। तो ये दोनों जगह ये इफेक्ट देंगे ही देंगे। साथ में सूर्य का जो बताया हूँ वो सारा इफेक्ट तो पीछे का जो बताया हूँ, सूर्य के सारे चीजों में नेगेटिविटी आपको देंगे ही देंगे, जैसे पिता से, सरकार से, बॉस से, ये सारे संबंध से, मान सम्मान से, इन सब चीजों से आपको नेगेटिव इफेक्ट देंगे। अगर इसके साथ शनि और मंगल ये सारे ग्रहों का दृष्टि या युति और हो जाता है तो और ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा। गुरु का दृष्टि होता है तो कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक जगह और लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए यही युति बन गया 12वें घर में। 12वें घर में बन गया तो क्या इफेक्ट देगा, तो ये खर्च रिलेटेड चीजों को बढ़ा देगा। 12वें घर से खर्च देखते हैं तो खर्च रिलेटेड चीजों को बढ़ा देगा। और यहाँ पे सूर्य के साथ राहु केतु का बन रहा है तो हो सकता है कि ये कोर्ट कचहरी इन सब सारी चीजों में खर्च और ज्यादा बढ़ जाए, नेगेटिव खर्च ही बढ़ाएगा। ठीक है। सूर्य से रिलेटेड बीमारी आपको दे सकता है। ठीक है। उसके बाद छठवें घर पे भी इनकी दृष्टि है तो रोग ऋण शत्रु बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। शत्रु होंगे तभी तो कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो वो सब चीजों को बढ़ाएगा ही। हॉस्पिटल में तब जाएंगे जब बीमारी होगी। तो ये सारी चीजों को आपको ये और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो जिस भी घर में बनेगा उस घर से रिलेटेड इशू बढ़ा देगा। चौथे घर में बनेगा तो सुखों में आपके कमी, भूमि वाहन वाहन में सुखों में कमी आ जाएगी। सारी चीजों में सातवां बता ही चुका हूँ। 9वें घर में बन गया तो भाग्य से रिलेटेड चीजों में कमी हो जाएगी। 10वें घर में हो गया तो जो आपका प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं, आपके प्रोफेशन में दिक्कत परेशानी, नौकरी मिलने में, ये सारी चीजों में दिक्कत परेशानी क्रिएट कर देगा। और सूर्य को यहाँ ग्रहण लग रहा है तो सरकारी कोई भी चीज काम कराना चाहते हैं या नौकरी, तो वो सारी चीजों में तो 100% दिक्कत परेशानी ये सूर्य क्रिएट कर देगा। अब सूर्य ग्रहण के उपाय को देख लेते हैं। ठीक है। सूर्य ग्रहण का उपाय क्या क्या है। इसके उपाय के लिए सूर्य को आप जो है जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा के लिए अर्घ था वैसे सूर्य के लिए आप अर्घ दे सकते हैं। ठीक है। पिता पिता और बॉस का जो है वो सम्मान आपको करना चाहिए। जिसके भी कोई भी ग्रह का उपाय सबसे सिंपल है कि जो भी ग्रह से रिलेटेड जो संबंध है उनका आपको सम्मान करना चाहिए। जैसे सूर्य पिता का कारक है तो पिता का सम्मान करिए। माता का कारक चंद्रमा है तो चंद्रमा का अगर आपको उपाय करना है तो माँ का सम्मान करिए। बुध जो है वो बालक का कारक है तो कोई भी छोटे बच्चे जो आपके घर में हो उनका वो करिए। ठीक है। शुक्र जो है स्त्री का कारक है तो कोई भी जो स्त्री हो उनका आप सम्मान करेंगे तो वो अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है। सूर्य के मंत्रों का आप जब भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है रविवार का दिन जो है वो आप व्रत भी कर सकते हैं या नमक का त्याग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके साथ साथ सूर्य से जुड़े कोई भी चीजों का आप दान भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ चीजें लिखी हैं, इसके बावजूद भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन चीजों का भी आप दान जो है वो कर सकते हैं। जैसे लाल कपड़े वगैरह का भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे उपाय जो हैं वो आप करके इनका जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको आप कम कर सकते हैं। होप सो सारी चीजें आपको समझाने का कोशिश किया हूँ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।